स्वागत है आपका हंगामा न्यूज़ के वेब पोर्टल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा हंगामा न्यूज़ आपको जो है समाज के ऐसे लोगों से मिलवाते रहता है जो समाज में जिनका कंट्रीब्यूशन है, जो समाज के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और अलग अलग तरह के सामाजिक सहयोग के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं शहर के नामी डेंटिस्ट डॉक्टर ब्रह्मानंद से। तो डॉक्टर ब्रह्मानंद के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दें। डॉक्टर ब्रह्मानंद शहर के एक नामी डेंटिस्ट हैं और हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है SKMCH उसके प्रोफेसर भी हैं और बच्चों को डेंटल साइंस के बारे में पढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर साहब से कि किस तरह दांतों का देखभाल किया जाए। आज के दिन में बड़े हो या बच्चों, सब के लिए दांत का रोग जो है एक गंभीर बीमारी है। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कैसे जो है दांतों का देखभाल करें और दांतों का ख्याल रखें। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हंगामा न्यूज़ के पोर्टल पे। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आज के दिन में बेसिकली दांत के देखभाल के लिए क्या चैलेंजेज है और डे टू डे प्रैक्टिस में आप किस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। देखिए, आज मैंने दांत का प्रॉब्लम जो है मेनली खान पान के कारण ही बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। खासकर बच्चों में जो माताएं जो हैं वो केयर नहीं कर पाती। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे में दूध पीने के बाद उसको ठीक से जो है उसको कुल्ला उल्ला या हाथ से उसको जो टीथिंग है उसको साफ़ नहीं करते हैं। दूध या कोई भी चॉकलेट सब्सटेंस जो भी होता है उसमें दूध का अंश रहता है और दूध में एक लैक्टिक एसिड्स पाए जाते हैं कि वो एसिड्स कोई भी हो वो तो डिजॉल्विंग माने गलाने का काम करते हैं, चाहे हार्ड चीज़ हो या सॉफ्ट चीज़ हो। तो दूध चॉकलेट्स में लैक्टिक एसिड्स होते हैं, वो जो मिल्की होते हैं वो दांत से चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो है धीरे धीरे दांत में जो है वो शराब माने क्या कहते हैं कैविटी होना शुरू होती है, प्लेक, और धीरे धीरे वो दूधिया जो दांत उसको ख़त्म कर देती है। उसको कहते हैं हम लोग नर्सिंग बोतल कैरिज। हम लोग जो पढ़ते हैं कि मिल्क बोतल सिंड्रोम या नर्सिंग बोतल कैरिज होता है, जो कि दूध पिलाने के बाद बच्चों को आराम से सुला दिया जाता है या दूध पीते हुए वो क्या कहते हैं कि आपको मुंह में लगा हुआ जो है बोतल को लगा हुआ सुला दिया जाता है। तो ये बहुत ही हानि है। मैं इस तरह से परेशानी से बचने के फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि छोटे बच्चों में ने जो है माता को सबसे पहले जो है अपने बच्चों का केयर करना चाहिए। उनको कोई भी चीज़ खिलाइए, उसके बाद उंगली से उसके दांत को, जो दूधिया दांत होता है उसको उंगली से पानी से पहले कुल्ला करा के उसके बाद उंगली से साफ़ कर देना चाहिए, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स जो दांत से चिपका हुआ था वो अलग हो जाए कुल्ला करने के बाद। उसके बाद तो ये चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ हुआ कि उनको दांत अच्छी तरह ग्रो अप करे तो उनको उचित मात्रा में कैल्शियम का टॉनिक देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो दांत और हड्डी दोनों के ग्रोथ में बहुत ही सहायक होता है। तो फर्स्ट क्या कहते हैं कि उनको बच्चे को आफ्टर जो क्या कहते हैं कि 2 साल 3 साल के बाद जब बच्चा जो कुछ फीडिंग शुरू कर देता है, बाहर माने चावल दाल खाना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में उसको सप्लीमेंट्स के रूप में आपको कैल्शियम के माने टॉनिक बहुत सारा जो आता है ओस्टियो कैल्शियम ये सब आता है। तो खाना खाने के बाद ये 1 टाइम जो है वो देना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कुछ और अगर ग्रो हुआ तो फ्रूट जूस हुआ, जैसे सेव है, सेव में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो बच्चों को शुरू में फल फूल का भी जो है सेवन कराना चाहिए, ताकि उससे जो कैल्शियम के साथ साथ शरीर में जो विटामिन डी का भी मात्रा बढ़े। अब विटामिन डी क्या होता है, तो विटामिन डी जो होता है शरीर में जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत सहायक होता है। तो इसीलिए सेव जो है या सेव हुआ, अनार हुआ, या इस तरह केला भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जिसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं। तो हम लोग को माताओं को चाहिए कि खाना जो जनरल खाना है, भात दाल सब्जी, जो 3 साल 4 साल में खिलाने के साथ साथ हमको कैसे जो है कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को भी बच्चों में पूरा करना, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब रही बात कि जो बच्चों के बाद जो प्रौढ़ावस्था आता है जन युवाओं में, तो युवाओं में आजकल तो दांत का बहुत ही भयावह प्रॉब्लम आ चुका है।
उसमें क्या है कि आजकल इतने नए चाइनीज़ फूड सब आइटम सब है जो दांत के लिए बिल्कुल हार्मफुल, दांत क्या पूरे शरीर के लिए हार्मफुल है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चाइनीज फूड से आजकल के युवाओं को पेट में ही नहीं दांत में भी काफ़ी नुकसान हो रहा दांत है। है पूरे शरीर के लिए वो हानिकारक है, दांत पेट तो छोड़ दिए, पूरे शरीर के लिए ही हानिकारक। चाइनीज फास्ट फूड है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये किसी एंगल से मानव शरीर के लिए अच्छा है ही नहीं। सिर्फ स्वाद के लिए लोग जो है स्वाद के लिए शरीर को खतरे में डाल रहे हैं। पिज़्ज़ा है, आप ही बताइए पिज़्ज़ा से क्या फ़ायदा है? सिर्फ वो उसमें हाईली ऑयली सब्सटेंस सब रहता है। चाउमीन है, हाईली ऑयली सब्सटेंस रहता है और वो सब मैदा का है, मैदा का बना हुआ सब रहता है। मैदा शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहता है। तो कहने का मतलब ये भी जो खान पान जो मनुष्य का जो खान पान है उसी के कारण आज क्या कहते हैं दांत से लेके शरीर तक सारे बीमारी की जड़ है जो है। मैंने असमय जो है उनको जो है दांत झड़ रहा है, दांत में कैविटी जा रही है, मुंह में स्वेलिंग आ रहा है, सूजन आ रहा है। तो हम लोग तो सबसे पहले कहेंगे कि इन लोगों को अपना खान पान को बिल्कुल सुधारिए, कम से कम जो है ये सब जो फास्ट फूड है इस सब को अवॉइड करिए। आज WHO भी कर रहा है कि हाँ ये सब जो भी चाइनीज फूड सब वो मानव के स्वास्थ्य के लिए किसी भी एंगल से लाभदायक नहीं है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में देखा गया है समस्या कि बहुत सारे लोग को कैविटी होता है, खोरला जिसको लोकल भाषा में हम लोग कहा जाता है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए या उसके इलाज के लिए आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या उसके मैनेजमेंट और इलाज करने के लिए जो है सही रूप में आप सब उसको सलाह दीजिए। देखिए खोदला जो है कोई भी चीज़ दांत में कैविटी या होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ से आता है? जब भी कोई रॉ मटेरियल या जो सड़ा गला चीज़ हम मुंह में लेंगे तो स्वाभाविक है उसमें बैक्टीरिया जन्मेगा ही, और बैक्टीरिया जब दांत से चिपकेगा तो वो दांत को धीरे धीरे जो है वो गलाएगा ही। तो हमको उससे अवॉइड करने के लिए सबसे पहले है कि आप कुछ भी खाइए तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर करिए। एनीथिंग आप जय बार खाइए उसके बाद, क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं दांत से चिपक जाते हैं। हम लोग खाना खाने के बाद पानी तो पी लेते हैं लेकिन कुल्ला नहीं करते हैं। तो जो फूड पार्टिकल्स जो दांत से चिपके रहते हैं हम लोग को ब्रश से चाहे उंगली से एक बार पूरा दांतों को मसाज करते हुए कुल्ला कर लेना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि फूड पार्टिकल्स जो होता है दांत में जो सटे हुए होते हैं वो निकल जाएंगे। तो उससे जो है दांत का जो क्या कहते हैं कैविटी या जो भी बैक्टीरिया जो होंगे धीरे धीरे अवॉइड करेंगे। दूसरी बार अगर मान लीजिए कैविटी हो गया तब तो उसको तो फिर अब बिना डेंटिस्ट के तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा उसमें कैविटी को साफ़ करके हम लोग उसमें क्या कहते हैं कि फिलिंग मटेरियल्स होता है, टीथ कैविटी का भरने के लिए फिलिंग मटेरियल्स होता है उसको हम लोग वहाँ कर देते हैं। जैसे GIC है, चाहे वो क्या कहते हैं अमलगम है, बहुत सारा फिलिंग मटेरियल्स है तो हम लोग करते हैं। लेकिन और उसके बाद अगर डीप कैविटी या सेंसेशन हो जाता है तो फिर हम लोग जो है उसको RCT के द्वारा जो उसको बचाकर फिर उसके जब वो दर्द उर्द समाप्त हो जाता तो कैविटी गिरता है। मेन समस्या ये नहीं है, मेन समस्या है कि आज जो खान पान से जो है, और तीसरी बात है कि दांत या मसूड़ों में विटामिन C की कमी से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। दांत में क्या होता है कि मसूड़ा का सूजन आना, बदबू आना, हेलिटोसिस, उसके बाद हेलिटोसिस हो गया माने सांस में से बदबू आना। तो इस सब का कारण क्या है कि असमय आप प्राकृतिक रूप से आप खाना खाइए, किसी का कोई टाइमिंग निर्धारण नहीं है, जब मन किया चाय पी लिए, जब मन किया कुछ खा लिए, जब मन किया क्या खा। तो इस सब के कारण भी बहुत सारा सब चीज़ खाइए तो टाइमली खाइए। हमको एक चार्ट बना लीजिए कि किस समय क्या खाना है, किस समय हमको कब नाश्ता करना है, कब खाना खाना, और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि ओरल हाइजीन को अधिक करने के लिए कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला एक बार ज़रूर कर लें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कुल्ला नहीं करने से जो फूड पार्टिकल्स आप कुछ भी खाते हो दांत से चिपक जाता है धीरे धीरे वही। और चौथी बात है हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आजकल मुंह का कैंसर बहुत बढ़ रहा है। बहुत लोग जो है तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, वो तंबाकू चाहे खैनी के रूप में हो या सिगरेट के रूप में हो, चाहे वो गुटखा के रूप में हो। बिल्कुल ये मानव के लिए किसी एंगल से हम आपके चैनल से मैं जनता के आग्रह करेंगे कि खैनी हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, जो भी इस तरह का पदार्थ हो वो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसको आप यूज करें तो अविलंब इसको छोड़ने की कृपा करें, क्योंकि इसको लेके आप असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं।
हम बहुत अभी कैंसर बहुत सारे जो अभी महावीर कैंसर संस्थान में हमने गए थे, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस था, उसमें हम देखे तो 90% लोग खैनी, तंबाकू, गुटखा, जिसके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया, किसी का यहाँ से यहाँ काट के हटा दिया गया, किसी के गर्दन में पाइप ले, तो आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए खैनी से लगता है कि हाँ हमको एनर्जी मिलती है, गुटखा से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी आपके मौत को मुंह में ढकेल रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जनता को है कि आपको अगर खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो आप खैनी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम सादी खाना अपनाइए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आज सब लोग जो है कर रहा है, WHO से लेके दुनिया जहान जितने भी डॉक्टर हैं सब लोग इसके अवॉइड के लिए बहुत सारे चीज़ को अपनाने के, हम लोग भी इसके लिए मुहिम में लगे हुए हैं कि खैनी को या तंबाकू से मुक्त समाज को निर्माण करना है। तो इसीलिए तंबाकू जो होता है कोई भी एंगल से अच्छा नहीं है। इसीलिए जितने भी भाई हम भारत के देश की जनता है या भाई बहन जो भी हैं, आप अविलंब कर लीजिए, क्योंकि तंबाकू खा रहे हैं, कब किस समय आपको कैंसर मुंह में डेवलप कर जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। आपको तो थोड़ा देर के लिए लगता है कि हम गुटखा खा रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल रहा है या काम करने में मन लगता है, चाहे खैनी खाते हैं तो लगता है कि हाँ थोड़ा एनर्जी, लेकिन ये आप मौत के मुंह में अपने आप। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे दर्शकों को विशेषकर डॉक्टर साहब एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं तो आप कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं, और सच्ची मायने में आज भी कैंसर का अच्छा इलाज नहीं तो मौत निश्चित ही है। तो डॉक्टर साहब के सलाह को मानते हुए आप लोग अविलंब गुटखा और खैनी खाना छोड़े जहाँ यथासंभव है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब, आज के दिन में बहुत कॉमन है, दांत में सेंसेशन आता है, ठंडा और गर्म दोनों चीज़ों से लोगों को समस्या होती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दांत में सेंसेशन जब होता है ना कि कोई भी हम जो सब्सटेंस खाते हैं तो उसमें एब्रेजन होता है, माने एब्रेजन को इन सेंस कहिए कि दांत में रगड़ होता है। जब कोई भी हार्ड चीज़ खाते हैं तो उसको पीसने के लिए दांत आपस में रगड़ता है, तो धीरे धीरे इनेमल जो होता है, दांत का जो ऊपरी परत होता है इनेमल, वो धीरे धीरे घट माने अथी रहता है, माने घिसता जाता है। जब इनेमल का परत धीरे धीरे जब पतला हो जाता है तो हम गर्म चीज़ खाते हैं, चाहे मीठा चीज़ खाते हैं तो हमको छन से लगता है। तो उसके बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप दांत को कैल्शियम से युक्त आहार लें। कैल्शियम जो होता है दांत के परत को मजबूत बनाता है। तो आजकल बहुत सब्स्टिट्यूट है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप नेचुरल वे में कैल्शियम को लें। आर्टिफिशियली रूप में तो बहुत सारे टैबलेट हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन वो आप ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल वे में आप कैल्शियम कैसे यूज करिएगा, तो आप 1 गिलास दूध लीजिए, दूध के साथ साथ केला भी लीजिए, सेव लीजिए। ये सब जो केला, सेव, दूध, ये सब कैल्शियम से रिच डाइट है। मतलब आप सब देख सक रहे हैं डॉक्टर साहब की बड़प्पन को। 99% डॉक्टर साहब लोग कैल्शियम की टैबलेट लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का सलाह कितना ईमानदार सलाह है जनता के लिए कि भाई जो नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है आप उसी कैल्शियम को लीजिए और उसी से जो है मतलब अपने कैल्शियम के रेट को बढ़ाइए। तो डॉक्टर साहब के जानकारी के लिए जो है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आप लोग को दे दें। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं और थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब की रुचि राजनीति में भी है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब जनता का बहुत पुरजोर सेवा करते हैं। हर एक महीना में 2 दिन जो है डॉक्टर साहब सुदूर गाँवों में जाके बच्चों का फ्री डेंटल चेकअप करते हैं और जो दवा की उपलब्धता होती है वो भी डॉक्टर साहब अपने तरफ से निःशुल्क बांटते हैं। प्लस और भी दूसरे जैसे फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चे के डॉक्टर को भी डॉक्टर साहब अपने साथ में लेके जाते हैं और अलग अलग गाँवों में इनका कार्यक्रम निरंतर चालू रहता है। तो हम हंगामा न्यूज़ की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामना देंगे। डॉक्टर साहब और आपके चैनल के माध्यम से कि हम कुछ टिप्स बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, शरीर को कैसे, दांत के साथ साथ शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह उठने के बाद आप एक नींबू को, एक कागजी नींबू को 1 गिलास गर्म पानी में निचोड़ कर पिएँ और उसके बाद थोड़ा सा आधा 1 घंटा टहलें। ये विटामिन सी जो होता है, ये विटामिन सी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
ये तो आपके दांत और मसूड़ा संबंधी सारे बीमारी को समाप्त करने के साथ साथ शरीर को जितने भी रिपेयर का काम होता है, जहाँ भी जो शरीर में घाव है या टूटा फूटा है उसको रिपेयर करने के साथ साथ शरीर को एक एनर्जी देता है। बैक्टीरिया शरीर को बहुत ताकत देता है, ताकि जो इम्यून सिस्टम जो रक्षा प्रणाली होती है, नींबू आज के डेट में आपको शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो सुबह उठने के बाद एक नींबू को निचोड़कर और एक गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिएं और खुली हवा में टहलें। इससे आपका शारीरिक रक्षा प्रणाली मजबूत होगा। और आजकल जो तेल मिर्च मसाला है उसको अवॉइड करें, बहुत कम से कम करें। और हम तो कहेंगे कि अब लोग विदेशों में लोग शाकाहारी को अपना रहे हैं, तो यहाँ भी आप लोग जिनको थोड़ा अच्छा नहीं लगे, लेकिन हम तो कहेंगे कि शाकाहारी जो है 100 वर्ष जीता है, मांसाहारी थोड़ा सा जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम आने वाले दिनों में शाकाहारी बने। इन सब के साथियों के साथ जो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जब डॉक्टर साहब का देखिए कितना बहुमूल्य सलाह है सबके लिए कि शाकाहारी बने। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको दांत से संबंधित विशेष कोई समस्या है, तो हंगामा न्यूज़ का नीचे में आपको दिखाई दे रहा है हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी, उस पर आप अपने दांत के समस्या को लिख के मेल करें। हम लोगों के माध्यम से आपकी समस्याएं डॉक्टर साहब के पास आएंगे और डॉक्टर साहब इसको सुलझाएंगे। अभी हम लोग महीने में हर एक महीने जो है डॉक्टर साहब से दांतों के संबंधित टिप्स के लिए एक प्रोग्राम भी जारी करेंगे, जो हर महीने में डॉक्टर साहब का एक जो है आपका दांत, सुखी दांत, खुशहाल दांत जो है, इस तरह का एक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें डॉक्टर साहब इसी तरह के बहुमूल्य टिप्स आपको देंगे। तो आप अपने सवालों के साथ हमारे ईमेल आईडी को जो है ईमेल आईडी पे भेजें और हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग अपने माध्यम से सवाल आपके डॉक्टर साहब के पास पहुँचाएँगे और डॉक्टर साहब का जवाब आप तक पहुँचा देंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंगामा न्यूज़ को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।